मेष राशि वालों, मित्रों ये 3 दिन आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो पंचग्रही योग बन रहे हैं इसका फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। वहीं थोड़े से परेशानी भी आपको होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है। शनि की जो दृष्टि है वो इस समय आपके द्वितीय भाव, छठे भाव और 9 भाव पर है। तो ऐसे में आपको थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए कि समय कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसी गलती जो आप करेंगे वो आपको नुकसान करेगा। इससे बचने के लिए निरंतर आप अपने बारे में जानते रहें कि आपके साथ ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा आपके राशि के बारे में। तो खास आपके राशि के बारे में आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और बस लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, ये जो समय आपका है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देगा। खास करके ऐसे कार्य जो इस समय आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके, यानी पैसे धन को लेकर ये समय अच्छा है। लेकिन जो भी धन प्राप्त आपको होगा वो किसी बाहरी सोर्स से आपको धन लाभ हो सकता है, किसी बाहरी इंसान के माध्यम से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इस समय जितना लाभ आपको प्राप्त होगा वो आपको ऐसा नहीं केवल बाहर से ही होगा, आप अपने आसपास से भी, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादातर ऐसे बिजनेस आपके कामयाब भी होंगे जो आपके स्थान, जन्म स्थान से दूर का है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही बेहतर है, शानदार है, अनुकूल है। यदि आप चाहते हैं कुछ नया कार्य शुरू करना तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। खास करके इस समय आपकी जो सफलता प्राप्त होंगे वो बिजनेस व्यापार में भी सफलता प्राप्त होंगे, और बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी सफलता प्राप्त होगा। तो ये अच्छा समय है। केवल ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य हो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है आपको। कभी आप रिस्क इस समय ना लें, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखेगा, वरना आप रिस्क लेकर परेशान हो सकते हैं, आपको नुकसान भी होगा। क्योंकि शनि आपके साथ, मतलब शनि की 7.5 में ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इस समय किसी तरह का भी कोई भी रिस्क ना लें तो अच्छा है। आगे बात करें मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु का इस भाव में रहना अपने आप में अच्छा है, यानी आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी इस समय शुभ काम की या मांगलिक कार्य की तैयारी का प्रयास आपका हो सकता है। कोई ऐसी स्थिति या ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसमें आप कोई मांगलिक, कोई धार्मिक, कोई अच्छे कार्य इस समय करेंगे। जो हो सकता है आप इस समय ऐसे कार्य करें जो आप पहले से करना चाह रहे थे, यानी कुछ न कुछ ऐसे कार्यों में आप इस समय इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपकी इच्छा पहले से थी, या अचानक से आपके मन में कोई प्लान आए, ऐसे कार्य इस समय आप पूरा करेंगे। तो समय बहुत ही अच्छा है। एक बात आपको बता दें, इस समय कोई भी व्यापारिक कार्य आप करेंगे तो यहाँ मंगल आपको बहुत साथ देगा। जी हाँ मित्रों, मंगल की दशम और एकादश सप्तम दृष्टि इतना अच्छा प्रभाव आपके ऊपर दे रहा है, क्योंकि वैसे भी चौथे भाव में बैठे मंगल आपके कार्य में सफलता देगा। वैसे थोड़े से प्रभावित आप होंगे शनि और राहु के कारण, लेकिन जो लाभ आपको देगा, इन ग्रहों का जो साथ आपको मिलेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम निपट जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आपका बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपका बहुत अच्छा है। इस समय आपको जितना ज़्यादा हो सके लाभ प्राप्ति के बड़े बड़े कार्य जो हैं वो पूरा करना है, और सब्र के साथ करें, धैर्य के साथ करें। जल्दी जल्दी में कोई भी काम इस समय नहीं करना है। ये लाभ का समय है, अच्छा समय है। यहाँ अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग जो कुंवारे हैं उनकी शादी के प्रपोजल प्राप्ति का योग बना हुआ है। इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छे रिश्ते प्राप्त हो तो इस समय आपके शादी विवाह होने की संभावना भी बन रहे हैं। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही, और वो भी एक बात बता दें कि इस समय आपको जो रिश्ते भी प्राप्त होंगे तो आकस्मिक रिश्ते प्राप्त होंगे, और जिनकी रिश्ते पहले से प्राप्त हो चुकी है उनकी शादी तय हो जाएगी, डेट फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है इस मामले में। इसलिए आप बहुत लकी हैं। बिजनेस जो कर रहे हैं, छोटे मोटे जिनका बिजनेस है, उनका डेली का इनकम देखिए मंगल बढ़ा देगा। मंगल आपके इनकम को बढ़ा देगा। मंगल का वर्ष भी है। मंगल चौथे भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये इनकम को बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आपका इनकम इस समय बढ़ेगा। यदि इनकम आपका नहीं बढ़ रहा है
बिजनेस आपका है, इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो आप मान कर ये चलें कि आपके मंगल बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए मंगल को अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें, आपको लाभ खूब मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि द्वितीय भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी के साथ आपके मतभेद भी होंगे, तो गुरु के प्रभाव जो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं, ये मतभेद को भी दूर करके आपके घर परिवार में बेहतर सामंजस्य बनाएंगे। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ कुछ नेगेटिव बातों को भी आपको समझा दे, बता दे, जिससे कि वो गलती आप ना करें, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो पहले से आपको जानकारी दे देना ज़रूरी है। इन 3 दिनों में क्या आपको कोशिश यही करना है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं 5 ग्रह। अब ऐसे में खर्चीला समय आपका रहेगा। अब ऐसे में ऐसे खर्चों पर ना करें, ऐसे खर्च ना करें जहां आपको फिर कुछ फ़ायदा ना हो। जैसे कि किसी को दिखावे में खर्च बहुत करेंगे। आप इस समय दिखावे में खर्च करेंगे, किसी को खुश करने में खर्च करेंगे। अब इन खर्चों पे आपको लगाम लगाना पड़ेगा। 12वें भाव में बैठे शनि भी हैं। अब ये इतना ज़्यादा खर्च होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो सके। आगे बात करें तो इस समय एक बात और ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, केवल थोड़े बहुत आप जो पहले से परेशानी थी वो आपके ठीक भी होंगे। और कुछ प्रभावित करेगा कौन? केतु करेगा। 6ठे भाव में बैठा है केतु, तो ये आपको आपके मन को विचलित करेगा। किसी के प्रति कभी द्वेष आएगा, कभी आप घर से बाहर रहना पसंद करेंगे, घर में आना पसंद नहीं करेंगे। अब इसको लेकर घर के लोग टेंशन में हो सकते हैं। आपके घर के परिवार, अपने सदस्य, जीवन साथी सब टेंशन में हो सकते हैं। ज़्यादातर आपको आपके घर में मन नहीं लगेगा। मतलब एक मन में ऐसी स्थिति रहेगी कि बेचैनी सा आपके मन में रहेगी। किसी भी काम में ठीक से कभी मन नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है, जिससे कि समय आपका अच्छा रहे, बेहतर रहे, अनुकूल रहे। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शनि भी थोड़े से प्रभावित आपको कर रहे हैं, जैसे कि 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि है, यानी शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी, यानी केतु पर रहेगी। तो ऐसे में गलत डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में डिसीजन आपका फेल हो सकता है। तो जो भी डिसीजन लें सोच समझ कर लें, यही हम कहना चाहते हैं। और सोच समझकर यदि आप डिसीजन लेते हैं तो आपका वो डिसीजन काम करेगा। वरना एट ए टाइम कोई यदि कुछ कहता है कि ये काम करना चाहिए, आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ आपको कोई यूज़ कर सकता है, कोई आपसे फ़ायदा उठाकर मतलब आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, फिर सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।